बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमने फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 8 का इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक डॉपलर इफ़ेक्ट जो है इसको अब हमने डिस्कस करना है। तो इस टॉपिक को प्रॉपर डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, इंफॉर्मेशन दे दूं कि सपोज़ करें जब हम किसी बस स्टॉप के ऊपर खड़े होते हैं, ठीक है, तो जब गाड़ी आती है, बस आती है, जो कोई हाईएस वगैरह ये कार आती है, वो जब हॉर्न देती हुई आती है, हमारी तरफ आ रही होती है, तो उसकी हॉर्न की जो हमें मैक्सिमम जो है वो आवाज़ जो हमें सुनाई देती है। इसी के बाद जैसी वो गाड़ी क्रॉस करके आगे चली जाती है, ठीक है, तो उसके हॉर्न की आवाज़ हमें ऐसा ऐसा कम सुनाई देना शुरू हो जाती है। ठीक है जी, जिस तरह वो होता है ना, हॉर्न देती होती कहती है पा, ठीक है। देखिए पहले आवाज़ मैक्सिमम फिर मिनिमम, ठीक है, यानी कि फ्रीक्वेंसी का चेंज होना, ठीक है। साउंड की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या हो रही है, कम हो रही है, उतार चढ़ाव आ रहा है, ठीक है। कभी मैक्सिमम हो सकती है, कभी मिनिमम हो सकती है। तो अब इसकी जरा डेफिनेशन देखें। द अपर एंड चेंज इन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, ठीक है जी। अपर एंड चेंज इन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज किसकी वजह से, रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, ठीक है। सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान जो रिलेटिव मोशन होती है उसकी वजह से जो फ्रीक्वेंसी का चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। तो अभी चलिए इसको एक और तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। ये सपोज कर ले हमारे पास एक कार है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है जी, सोर्स ऑफ साउंड है, यानी ये हॉर्न बजाएगी, इसको हम एज ए सोर्स लेते हैं, और यहाँ पर ये हमारे पास क्या है जी, ऑब्जेक्ट है। अच्छा, तो अभी फ्रीक्वेंसी के चेंज होने के लिए इनमें से किसी एक की मोशन का होना या दोनों का मूव करना ये ज़रूरी है। अभी हम सपोज करते हैं कि कार भी रेस्ट पे है और ऑब्जर्वर भी रेस्ट पे है। जब ये दोनों रेस्ट पे हैं तो यहाँ पर आप जो है कार से हॉर्न बजा रहा है कोई ड्राइवर जो है उसका, ऑब्जर्वर यहीं पर खड़ा है, तो उसको जितनी यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही होगी वो उसको उतनी ही सुनाई देगी, ठीक है। उसको वो साउंड उतनी ही सुनाई देगी, मतलब ना साउंड कम होगी ना साउंड ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर अभी साउंड के अंदर कोई फ्रीक्वेंसी डिफरेंस तो है ही नहीं, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कांस्टेंट है, जब ये हमारे पास सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों रेस्ट पे होंगे, ठीक है जी। तो फ्रीक्वेंसी की चेंज होने के लिए इन दोनों में से किसी एक का मूव करना या दोनों का मूव करना ये लाजमी है। अगर ये दोनों रेस्ट पे होंगे तो ये हमारे पास जो है डॉपलर इफेक्ट को फिर ये फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो फ्रीक्वेंसी साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है उसके अंदर कोई उतार चढ़ाव हमें फील नहीं होगा। तो द अपर एंड चेंज इन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, इट इज नोन एज डॉपलर इफेक्ट, ठीक है जी। तो अभी इसके हमारे पास डिफरेंट केसेस बनते हैं, केसेस ऑफ डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। तो डिफरेंट इसके केसेस बनते हैं जी। एक फर्स्ट जो केस है उसको मैं नेम दे देता हूँ केस ए। अभी ये फर्स्ट केस हमारे पास क्या है, देखें, व्हेन ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड द स्टेशनरी सोर्स, ठीक है जी। अगर ये ऑब्जर्वर स्टेशनरी सोर्स की तरफ मूव कर रहा हो, मतलब ये हमारे पास जो स्टेशनरी सोर्स जो है, जहाँ ये जो गाड़ी हॉर्न बजा रही है ये रेस्ट पे है, ये ऑब्जर्वर हमारा मूव कर रहा है। अच्छा, यहाँ से ये जो साउंड प्रोड्यूस्ड होगी, ये जब गाड़ी हॉर्न बजा रही है तो उस जो साउंड प्रोड्यूस्ड होगी, साउंड की वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं वी से। ये वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड है। ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ यू ओ से। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। और यहाँ पर हमारे पास जो सोर्स है उसकी वेलोसिटी को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ यू एस से, और वो किसकी इक्वल है, जीरो की इक्वल है, यानी कि ये गाड़ी हमारी मूव नहीं कर रही। अच्छा, जब ये कार ये हॉर्न बजा रहा है, इसके अंदर जो ड्राइवर बैठे हुए हैं और कार रेस्ट पे है, ये ऑब्जर्वर इसकी तरफ मूव करके आ रहा है, ठीक है जी। जब ये इसकी तरफ मूव करके आएगा तो जैसे जैसे इसके करीब आएगा तो यहाँ पर ये जो साउंड की फ्रीक्वेंसी है ये इंक्रीज करने लग जाएगी, मतलब उसको मैक्सिमम जो साउंड है वो प्रोड्यूस होती हुई सुनाई देगी। अच्छा, तो ये हमारा केस नंबर ए है, ठीक है। फिर आगे हमने प्रॉपर इनकी डेरिवेशन भी करनी है, वो बाद में करवाता हूँ। केस नंबर बी जो है, इसके जो पहले पॉसिबल केसेस हैं हम वो पहले देख लेते हैं कितने हैं। केस नंबर बी वो है जी, व्हेन ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द स्टेशनरी सोर्स। पहले ऑब्जर्वर इस स्टेशनरी सोर्स की तरफ आ रहा था,
तब फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही थी। अब भी ये ऑब्जर्वर लाजमी नहीं उसकी तरफ जाए, इससे दूर भी जा सकता है, तब भी फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड जो है वो चेंज हो सकती है। अच्छा, जब ये ऑब्जर्वर इस सोर्स से दूर जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड है वो क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी, मतलब हमें जो है कम आवाज़ सुनाई देगी। ठीक है, तो ये हमारे पास यानी कि यहाँ पर डॉपलर इफेक्ट जो है वो लागू हो रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बनता है जी केस नंबर सी। उसमें ये हो सकता है कि पहले तो अभी ऑब्जर्वर मूव कर रहा था, कार रेस्ट पे थी, अभी यूं भी हो सकता है कि ऑब्जर्वर रेस्ट पे हो, ये जो कार है या सोर्स जो है इसकी तरफ मूव करके आ जाए। तो क्या सी जो है, व्हेन सोर्स इज मूविंग टुवर्ड द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। अभी हम कहते हैं कि सपोज कर रहे हैं हमारे पास जो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है वो क्या है जी, जीरो है, मतलब ये रेस्ट पे है, ये रुका हुआ है। यहाँ से ये जो कार है ये अभी मूव करके जब इसकी तरफ आएगी, ये जो सोर्स इसकी तरफ मूव करके आएगी, ये हॉर्न बजा रही होगी, तो यहाँ पर क्या होगी, साउंड तो प्रोड्यूस्ड होगी। जब ये इसके करीब जाएगी तो करीब जाते हुए इसको हमारे पास जो साउंड की मैक्सिमम जो मैक्सिमम साउंड इसको सुनाई देगी, क्योंकि यहाँ पर उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है जी। इसी तरह फिर आगे हमारे पास बनता है केस नंबर डी। क्या है जरा इसको देखें। केस नंबर डी हमारे पास क्या है जी, व्हेन सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। अभी यूं भी हो सकता है कि स्टेशनरी सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ भी आ सकती है और इस ऑब्जर्वर से दूर भी जा सकती है। अभी ये सपोज कर लें ये ऑब्जर्वर है, ये रेस्ट पे है, ठीक है जी। ये जो सोर्स है जो गाड़ी साउंड प्रोड्यूस कर रही है, ये क्या कर रही है, इससे दूर जा रही है। तो अगेन यहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। फ्रीक्वेंसी किस तरीके से चेंज होगी, क्योंकि उसको आवाज़ कम सुनाई देगी, क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर जाएगी, गाड़ी उससे दूर जा रही है। ठीक है जी। फिर आगे केस नंबर ई हमारे पास बनता है, चलिए ये वैसे आपके नॉलेज के लिए दे रहा हूँ, बेसिकली हमारे पास जो ए बी सी डी वही काफ़ी है। ई केस हमारे पास यूं बन सकता है, when both source and observer moving toward each other। जब source, ठीक है, यानी कि ये गाड़ी जो है और दूसरा हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है, बोथ ऑफ दीज आर मूविंग टुवर्ड ईच अदर। अभी ये गाड़ी यहाँ से हॉर्न देती हुई जा रही है और ये इस तरफ आ रही है और ये इस तरफ आ रही है, ये ऑब्जेक्ट इस तरफ आ रहा है। जब ये दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे होंगे, ठीक है जी, करीब आ रहे होंगे, तो इसकी वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं यू ओ से, इसकी वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं सोर्स की को यू एस से। करीब आ रहे हैं तो दोनों की वेलोसिटी क्या कर जाएंगी, इंक्रीज करेंगी, तो वो हमारे पास क्या होगी, यू एस प्लस यू ओ। बेसिकली ये क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैक्सिमम जो साउंड है हमें सुनाई देगी, क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी। उसके बाद केस नंबर एफ हमारे पास बनता है जी, वो क्या है, अच्छा, व्हेन बोथ सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, जब दोनों सोर्स या ऑब्जर्वर, ठीक है, ये एक दूसरे से क्या कर रहे हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करके जा रहे हो, यानी कि ऑब्जेक्ट आपका यूं इधर जा रहा है, ये जो गाड़ी है, कार जो है जो साउंड प्रोड्यूस करवा रही थी, हॉर्न बजा रही थी, ये इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है जी। तो जब ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे तो यहाँ पर इनकी हमारे पास जो स्पीड जो है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है जी। तो ये इसके बनते हैं जी 6 डिफरेंट केसेस। अभी हम वन बाई वन एक एक को प्रॉपरली हम इनको डिराइव भी करेंगे। तो केस नंबर ए है, व्हेन ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड द स्टेशनरी सोर्स। अभी यानी कि ये हमारे पास जो सोर्स है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यू एस से, उसकी वेलोसिटी को, ये क्या है, रेस्ट पे है। अच्छा, यहाँ पर ये जो साउंड प्रोड्यूस कर रही है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से, यानी कि साउंड हॉर्न ये बजा रही है। अभी ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस सोर्स की तरफ मूव करके आ रहा है विद वेलोसिटी u। व्हेन ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड द स्टेशनरी सोर्स। तो बेटा आपको पता है कि हमारे पास एक रिलेशन यूज होता है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा, और एफ किसकी इक्वल होता है, एफ इज इक्वल टू v बाय लेमडा की इक्वल। अभी हम केस नंबर ए देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी को एफ ए का नेम दे देंगे। अच्छा, अभी यहाँ पर देखें कि ये हमारे पास v जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ साउंड। अभी ऑब्जेक्ट इस सोर्स की तरफ मूव कर रहा है, क्या आ रहा है, तो उसकी वेलोसिटी क्या है हमारे पास,
UO, इट रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जब ये ऑब्जेक्ट इसकी तरफ आ रहा होगा और ये साउंड वेव यूं इस तरीके से ट्रेवल करती हुई जा रही है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी में हम इसको क्या करेंगे जी, ऐड अप। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, v प्लस u0 बाय लैम्डा। तो अभी यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि लैम्डा हमारे पास किसकी इक्वल होता है, इसको आप कहते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये हमारे पास बन जाती है इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करें तो हमारे पास क्या बनेगा, लैम्डा इज इक्वल टू v बाय एफ। इस इक्वेशन को मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। अभी हम क्या करेंगे, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा तो एफ ए हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू v प्लस u0 डिवाइडेड बाय लैम्डा के उसकी वैल्यू में पुट कर दूंगा, ये हमारे पास बनेगी v बाय एफ। अच्छा, फिर आपको पता है हम इसको लिख सकते हैं कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, ये एफ ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ये हमारे पास बनेगा v प्लस u0 बाय v इंटू एफ। अभी ये एफ ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, ये हमारे पास एफ ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अपर एंड फ्रीक्वेंसी को, ठीक है जी। तो अपर एंड फ्रीक्वेंसी जो है वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, सोर्स की तरफ मूव कर रहा है। यानी कि अगर हम ये सपोज कर लें, चले आपको समझाने के लिए मैं ये कर देता हूँ कि हमारे पास ये सपोज कर रहे हैं, ये जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो हमारे पास है जी 320। अच्छा, अभी ये जो ऑब्जेक्ट है जिस स्पीड के साथ मूव कर रहा है वो हमारे पास है 20 मीटर पर सेकेंड। 320 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 320। तो आप जब हम इनको ऐड अप करेंगे 320 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 320, तो ये हमारे पास बन जाएगा 340 बाय 320। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे जो हमारे पास बनेगा 1 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू जो हमारे पास आ रही है, यानी ये 1 से क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जब कोई ऑब्जर्वर किसी स्टेशनरी सोर्स की तरफ मूव करके जा रहा होगा तो वहां पर जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज करेगी। ओके जी। अच्छा स्टूडेंट्स, केस नंबर बी है, व्हेन ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द स्टेशनरी सोर्स। अगर ऑब्जर्वर स्टेशनरी सोर्स से दूर जा रहा हो, अभी ये स्टेशनरी सोर्स ये जो गाड़ी है अपनी जगह पर खड़ी होकर ये हारन बजा रही है, ठीक है जी। तो हारन की जो साउंड है उसकी वेलोसिटी हमारे पास क्या है, v है। अभी ये जो ऑब्जेक्ट है ये मूव कर रहा है, लेकिन ये मूव कर रहा है स्टेशनरी सोर्स से ये दूर जा रहा है। जब ये इससे दूर जा रहा होगा तो इसकी साउंड की वैल्यू क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास डिक्रीज कर जाएगी, उसको कम आवाज़ सुनाई देगी। तो चलिए अभी हम इसको देखते हैं कि हमारे पास केस नंबर बी है। तो अगेन उसी तरीके से आपको पता है वी हमारे पास क्या होता है, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो एफ किसकी इक्वल होगा, वी बाय लैम्डा। तो केस बी का नेम हमने दिया हुआ है तो उसको हम क्या देंगे, फ्रीक्वेंसी एफ बी। अभी जब ये ऑब्जेक्ट इस सोर्स से दूर जा रहा है, ठीक है जी, तो अभी इसको यूं आप समझ लें कि ये सपोज कर लें हमारे पास दो गाड़ियां हैं, ये कार हमारे पास ए है, ये हमारे पास कार बी है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है और कुछ, ठीक है, और इस कार बी की हमारे पास वेलोसिटी वी बी है और इसकी वेलोसिटी हमारे पास क्या है जी, वी ए है। कुछ टाइम के बाद जब ये कार वी बी जो है ये वी ए को क्रॉस कर जाती है, तो अगर हमने उनका डिफरेंस देखना है तो हम क्या करेंगे, वी बी माइनस वी ए। जब वो दोनों गाड़ियां एक डायरेक्शन में मूव कर रही हों, एक दूसरी को क्रॉस कर जाए, तो वहां पर अगर आपने उसकी वेलोसिटी का डिफरेंस देखना है तो हम क्या करेंगे, बड़ी वेलोसिटी में से छोटी वाली को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अभी ये देखें ये साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ये ऑब्जेक्ट जा रहा है, ठीक है जी। तो अभी यानी कि ये दोनों की डायरेक्शन, अभी यहाँ पर देखें ये साउंड बेसिकली क्या होगी, सारे साइड पे ये मूव करती है ना, गूंज जाती है, लेकिन इसकी एक ये डायरेक्शन होगी, एक हमारे पास ऑब्जेक्ट की ये वाली डायरेक्शन है, ये दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो अभी यहाँ पर इनका अपना डिफरेंस देखना है तो हम यू नॉट को उसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, वी माइनस यू नॉट बाय लैम्डा। तो अभी इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये हमारे पास बनी है इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो लैम्डा की वैल्यू हम आज फाइंड आउट करते हैं, वो हमारे पास क्या बनेगी, लैम्डा इज इक्वल टू वी बाय एफ। इसको आप कह दो इक्वेशन नंबर 3। तो पुट इक्वेशन
3/2। तो ये एफ बी हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, एफ बी इज इक्वल टू वी माइनस यू एफ ओ, और लेमडा किसकी इक्वल है, वी बाय एफ की इक्वल। ये फिर उस तरीके से रीअरेंज आपने करना है, ये हमारे पास बनेगा वी माइनस यू नॉट बाय वी, एफ ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी यहाँ पर देखो ये हमारे पास है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, ये हमारे पास है अपर एंड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर अपर एंड फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि अभी ऑब्जेक्ट जो है ये स्टेशनरी सोर्स से क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। तो जब वो दूर जाएगा तो यहाँ पर उसको ऐसा ऐसा साउंड जो है वो कम सुनाई देना शुरू हो जाएगी। अभी आप इसको अगर देखना चाहो तो उसी तरीके से हम पिछले मैथमेटिकल डेरिवेशन करते हैं कि अगर हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड है 320 है, अभी ये सपोज कर लें ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हमारे पास है 20 मीटर पर सेकंड के लिहाज से ये मूव कर रहा है, डिवाइडेड बाय 320। तो आप ये देखो 320 माइनस 20 आप करोगे 300 डिवाइडेड बाय 320। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनती है इसकी वैल्यू 0.0 समथिंग बन रही होगी, आगे कुछ भी हो सकता है, यानी कि ये वैल्यू उसकी क्या होगी, लेस देन 1 होगी। तो इसका मतलब है कि जब कोई ऑब्जेक्ट सोर्स से दूर जाएगा तो वहाँ पर उसकी हमारे पास जो स्पीड है वो क्या हो, साउंड की जो स्पीड है या साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, यहाँ पर उसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट अभी हम देखते हैं जी केस नंबर सी, व्हेन सोर्स इज मूविंग टुवर्ड द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। अगर सोर्स जो है वो स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रही है, यानी कि यहाँ पर ये जो ऑब्जर्वर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है, ठीक है, तो सोर्स जो है इसकी तरफ मूव कर रही है। तो इसको समझाने के लिए यहाँ पर मैंने दो ऑब्जेक्ट लिए हैं, ठीक है, इसको बेसिकली यहाँ पर दो लेने का एक रीज़न है वो आपको साथ साथ बताता हूँ। ये देखिए हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये भी रेस्ट पे है, और ये ऑब्जेक्ट भी हमारे पास क्या है, रेस्ट पे है। अभी जब ये सोर्स, ठीक है, यहाँ से जब ये मूव कर रही होती है, ठीक है जी, तो जिस डायरेक्शन में ये सोर्स मूव करती है उस डायरेक्शन में जो साउंड की जो वेव लेंथ है वो डिक्रीज करती है, और जिस साइड से वो दूर जा रही होती है उस साइड पर साउंड की वेव लेंथ जो है वो इंक्रीज करती है। वेव लेंथ इंक्रीज करती है, जिस साइड पर वो जा रही है वेव लेंथ डिक्रीज करती है। अभी ये देखिए कि हमारे पास जो सोर्स है वो इस ऑब्जेक्ट की तरफ आ रही है। इसको मैं कहता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक अभी जो इनका जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, टोटल जो डिस्टेंस है इनका ये हमारे पास है लैम्डा है, ये बल्कि इसको मैं लैम्डा सी से रिप्रेजेंट करता हूँ। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको मैं लैम्डा डी से रिप्रेजेंट करता हूँ। अभी ये जो सोर्स है ये इस ऑब्जेक्ट की तरफ आ रही है, ये अभी ये सपोज कर लें ये सोर्स यहाँ से मूव करती हुई यहाँ पर आ गई है, ठीक है जी, यानी कि इतनी इसने वेव लेंथ कवर कर ली है। इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ डेल लैम्डा से। अभी मैंने यहाँ पर देखना है कि लैम्डा सी किसकी इक्वल होगा, तो लैम्डा सी हमारे पास होगा टोटल इसकी वेव लेंथ कितनी थी, लैम्डा, उस लैम्डा में से मैं डेल लैम्डा को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। यहाँ पर ये इनकी वेव लेंथ की क्या थी, पहले लैम्डा थी। अभी ये सोर्स मूव करके यहाँ पर इस साइड पर यहाँ पर कहीं पर पहुंची है, तो यहाँ पर इसकी कुछ ना कुछ जो वेव लेंथ है वो मजीद क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो लैम्डा डी किसकी इक्वल हो जाएगा जी, लैम्डा प्लस डेल लैम्डा, जिस साइड से वो सोर्स ऑब्जेक्ट से वो दूर जा रही है वहाँ पर उसकी वेव लेंथ किसकी इक्वल, लैम्डा प्लस डेल लैम्डा, यानी कि वहाँ पर वेव लेंथ इंक्रीज करती है। तो जिस साइड की तरफ वो जा रही होती है वहाँ पर साउंड फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है, वेव लेंथ डिक्रीज करती है। तो क्या सी के लिए हम ये वाली चीज़ देंगे कि जब सोर्स ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करके जा रही थी, ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू हमारे पास बनेगी लैम्डा सी इज इक्वल टू लैम्डा माइनस डेल लैम्डा, ये वाला रिलेशनशिप हम यूज़ करेंगे। फिर आपको पता है हमारे पास क्या होता है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, तो लैम्डा किसकी इक्वल होगा, v बाय एफ। केस नंबर सी है, तो यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सी से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि लैम्डा सी की जगह हम क्या पुट कर देंगे, v बाय एफ सी, और लैम्डा की जगह v बाई एफ, डेल लैम्डा की जगह हमने वो पुट कर देना है जी v ओवर एफ के इक्वली। अच्छा, तो यहाँ पर सोर्स मूव कर रही थी ना, तो सोर्स की स्पीड को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं दी यू एस से, ठीक है जी। तो अभी यहाँ पर देखो लैम्डा सी किसकी इक्वल हो जाएगा, v ओवर एफ सी, लैम्डा किसकी इक्वल होगा, v ओवर एफ माइनस डेल लैम्डा, चेंज इन वेवलेंथ किसकी वजह से आई है, सोर्स की वजह से। तो सोर्स की स्पीड क्या है जी, u ऑफ एस बाय
एफ, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो हम एलसीएम लेंगे तो उसका एलसीएम हमारे पास बनेगा एफ। अभी ये ऊपर वैल्यू हमारे पास बनेगी v माइनस यू ऑफ एस v ओवर एफ सी। अभी क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी वगैरह इनको हमने फाइंड आउट करना है, तो हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू एक तरफ और वेलोसिटी वाली सारी एक तरफ हम ले आएंगे। ये हमारे पास इधर v और v माइनस यू एस इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, ये हमारे पास बनेगा v ओवर v माइनस यू एफ एस इज इक्वल टू, ये एफ सी इधर डिवाइड होता है, इधर आगे क्या हो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई, ये हमारे पास बन जाएगा एफ ऑफ सी बाय एफ। तो अभी हम इसको लिख सकते हैं जी कि अगर हम रीअरेंज करें तो इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर दें तो एफ सी किसकी इक्वल हो जाएगा v ओवर v माइनस यू एफ एस इंटू एफ, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो कि ये जब कोई सोर्स किसी ऑब्जर्वर की तरफ मूव करके जा रही होगी तो वहाँ पर हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी। अभी उसको आप यूज तरीके से देख सकते हो कि यहाँ पर देखो नोमिनेटर में v है, डिनोमिनेटर में v माइनस यू एस है, यानी कि डिनोमिनेटर में कोई ना कोई चीज़ जो है वो माइनस हो रही है, तो माइनस होने की वजह से डिनोमिनेटर की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, मज़ीद कम हो जाएगी। तो जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास उसकी जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 1 के आ रही होगी, ठीक है। तो अभी इसको देख लें। चलो वैसे मैं मिसाल समझा देता हूँ कि वेलोसिटी हमारे पास जो साउंड की है वो है 320 डिवाइड बाई वी की जगह हमारे पास क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ साउंड हमारे पास होगी 320। अभी सोर्स की जो वेलोसिटी को मैं कहता हूँ सपोज कर ले हमारे पास 20 है। अभी ये देखो कि 320 बाय 320 माइनस 20 हम करेंगे 320 डिवाइडेड बाय 320 में से आप 20 माइनस करोगे हमारे पास आएगा 300। तो 320 को जब हम 300 से डिवाइड करेंगे तो एफ सी की वैल्यू बेटा जी हमारे पास आ रही होगी 1.02, इस तरीके से समथिंग ये आ रही होगी, यानी कि ये हमारे पास वैल्यू होगी ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है जब सोर्स, ठीक है, मूव कर लेके जा रही होती है स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ, तो वहाँ पर हमारे पास जो अपर एंड फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर देन होती है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के, ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया केस नंबर सी भी प्रूव हो गया, ठीक है। केस नंबर डी है जी, व्हेन सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द स्टेशनरी ऑब्जर्वर, ठीक है, जब ये सोर्स जो है वो स्टेशनरी ऑब्जर्वर से दूर मूव करके जा रही होगी। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने आपको बताया था कि उसको हमने लैम्डा डी से रिप्रेजेंट किया, जब ये सोर्स उस ऑब्जर्वर से दूर जा रही होगी, ठीक है, तो वहाँ पर उसकी वेव लेंथ इंक्रीज कर जाएगी। तो वेव लेंथ इंक्रीज करने की वजह से स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगी, या फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है जी। तो यहाँ पर उसकी वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी थी, लैम्डा डी इज इक्वल टू लैम्डा प्लस डेल लैम्डा, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट था सोर्स उससे दूर जा रही थी तो उसकी वेव लेंथ इंक्रीज कर रही थी, मतलब उसकी ओरिजिनल वेव लेंथ में कुछ ना कुछ वेव लेंथ एड अप हो रही थी, ठीक है जी। तो अभी यहाँ पर देखो कि लैम्डा डी किसकी इक्वल होगा, लैम्डा डी की वैल्यू हमारे पास बनेगी, लैम्डा होता है ना वी ओवर एफ की इक्वल, तो लैम्डा डी हमारे पास क्या बनेगा वी ओवर एफ डी। इस तरह लैम्डा हमारे पास होगा वी ओवर एफ प्लस डेल लैम्डा, चेंज इन वेवलेंथ किसकी वजह से आई है, ड्यू टू द सोर्स, ठीक है। सोर्स की स्पीड हमारे पास क्या थी, उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, यू ऑफ एस से डिवाइडेड बाय एफ के इक्वल। अभी आगे वही काम करना है, हमने इनका लेना है जी एलसीएम होगा एफ, तो ये हमारे पास बनेगा जी v प्लस यू ऑफ एस इज इक्वल टू वी ओवर एफ डी। अभी नेक्स्ट काम आपने ये करना है कि वेलोसिटी वाली वैल्यू एक तरफ, फ्रीक्वेंसी एक तरफ, तो ये इधर आके नीचे डिवाइड हो जाएगी, ये हमारे पास बनेगा v ओवर v प्लस यू एस इज इक्वल टू एफ ऑफ डी बाय एफ। फिर आप इस फ्रीक्वेंसी एफ जो है, ठीक है, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें तो एफ डी हमारे पास किसकी इक्वल हो जाएगा, v ओवर v प्लस यू एफ एस, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी उधर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई उधर हो क्या हो रही थी, डिवाइड हो रही थी। तो यहाँ पर देखो कि हमारे पास नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें कोई ना कोई चीज़ ऐड अप हो रही है, मतलब डिनोमिनेटर हमारा इंक्रीज कर रहा है, ऊपर नोमिनेटर कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये इस चीज़ को शो कर रहा है कि अगर हमारे पास नोमिनेटर की वैल्यू कांस्टेंट हो, नीचे डिनोमिनेटर इंक्रीज कर रहा हो, तो वहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज करती है एक्चुअली। तो यहाँ पर यानी कि हमारे पास जो अपर एंड फ्रीक्वेंसी होगी एफ डी वो क्या होगी, लेस देन एफ होगी,
ठीक है। इसको आप इसी तरीके से ये आप 320 यहाँ पर पुट करके देख सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पर उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 1 से लेस होगी। ठीक है जी। तो जब भी कोई सोर्स किसी स्टेशनरी ऑब्जर्वर से दूर जा रही होगी तो वहाँ पर जब हॉर्न देती हुई जा रही होगी वहाँ पर उसकी फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ओके जी, ये सारे के सारे केसेस आपने सही तरीके से इनको देखना है। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो केस नंबर ई और एफ जो है उसमें सिंपली है जब दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के करीब आ रहे होंगे। ठीक है, तो ठीक है, एक जो सोर्स है वो साउंड प्रोड्यूस कर रही है तो वहाँ पर उसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी। इसी तरह जब वो दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे तो वहाँ पर उनकी वेवलेंथ इंक्रीज करने की वजह से साउंड की वैल्यू क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।